हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आज के लिए क्या प्लान बनाया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा ये कहना था, ये अगर 300 के ऊपर जाता है तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो ये जो था एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ और ये ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन कल के वीडियो में हमने एक चीज़ मिस किया था, जिसका पेनल्टी हमें देना पड़ा। ये एक ट्रेंड लाइन सा फॉर्म हुआ था। देखिए, यहाँ पे एक टच, यहाँ पे एक टच, इसको हमने आगे बढ़ाया तो जो हमें यहाँ पे बाय करना था वो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये यहाँ पे मार्केट ने एक हॉल्ट लिया। अब यहाँ पर अगर आपको नॉलेज, थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझते हो, तो आपको ये एक पैटर्न मैं बार बार हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताता हूँ कि अगर मार्केट कहीं पे हॉल्ट करता है तो इसका हाई लो आप बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रेंज। तो यहाँ से जब ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो हमें पुट की तरफ बैठना था। यहाँ पे जो सी में हमारे साइड बैठे थे उस वहाँ पे एसएल गया। लेकिन यहाँ से फिर जब ये रेंज ब्रेक हुआ तो एक तेज सा मूवमेंट आया। ये मूवमेंट आया भी तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो हमारा ये साइकोलॉजिकल नंबर है 41,000 का, वहाँ तक आया मार्केट। वहाँ से इमीडिएट ये जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 41,000 हो गया, 41,500 हो गया, 42,000 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आएगा तो मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ज़रूर लेता है, लेकिन वो लेने के भी कुछ कंडीशंस हैं। लेने के कंडीशन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कब लेगा उसको आप याद रखिए। अगर वो नीचे, अगर उसके पास है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। ये यहाँ से 300 से जब ये गया, अब यहाँ से फॉल हुआ है जब ये, तो 300 पॉइंट का फॉल हुआ है, तो ये लंबा चीज़ है। 300 पॉइंट मामूली चीज़ नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस करने के ज़्यादा चांस रहेंगे। इसी तरह से अगर वो इसी रेंज के पास है, जैसे ये देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल, इस रेंज के पास ही मार्केट ने सस्टेन किया, तो ये ब्रेक होने का ज़्यादा चांस है। अगर ये दूर से आ रहा है साइकोलॉजिकल नंबर के पास, तो ये उसको रिस्पेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे अगर दूर से आएगा तो ये रिस्पेक्ट करने का ज़्यादा चांस है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से एक क्विक मूव, आपको यहाँ से इमीडिएट एक कॉल इनिशिएट कर सकते हैं रिवर्सल के साइड में, और बहुत तेज़ होना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ पे ऐसी जगह पे आप वेट करिए, जब वो रेंज ब्रेक होगा तो आपको वहाँ से भी एक अच्छा चीज़ देखने मिलेगा। दिन का सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा था मेरे अकॉर्डिंग? दिन का सबसे अच्छा ट्रेड ये था, ये रेंज था हमारा। यहाँ पे सपोर्ट था 40,800 पे सपोर्ट था, 41,000 पे मार्केट को रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया और जब इस रेंज को ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आया। सबसे अच्छा ट्रेड दिन का यही था। उसके बाद जब यहाँ पर आके मार्केट ने ऊपर दिया तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये यहाँ से रिटर्न आ गई तो ये मेरे लॉजिक के बाहर था। मुझे ये मूवमेंट समझ में नहीं आया। जबकि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बिताया, उसके बाद ये ब्रेक हुआ, लेकिन डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं था। ये नीचे आई, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, क्या है? तो इस ऐसे में आप अवॉइड कर दें। लॉस को मैक्सिमम मत करो, मिनिमम करो। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए, हम मार्केट से लड़ नहीं सकते कि क्या हो रहा है उसका हर मोमेंट हम पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं है, फिर हमें उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। बेटर क्या है, आज का एक दिन का एक ट्रेड का हिसाब आप रखिए। एक दिन एक ट्रेड, ये आप हिसाब रखिए। अगर आपका लॉस होगा तो 30-40 पॉइंट का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका एक दिन में तो 60-70-80 पॉइंट आप ले लोगे। आप उसके साथ दिन क्लोज कर दीजिए। आप सिर्फ सीखने पे फोकस करिए, प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा मत भागिए, पैसे को बचा के रखिए। जितना टाइम आप दे रहे हो ये आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि आप अगर सीखने में, अगर सीख के आप नहीं ट्रेड कर पा रहे हो तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको जब कुछ नहीं पता होगा तो आप ट्रेड कर लोगे? जब आप इतना दिमाग लगा रहे हो, सीख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद अगर पैसे नहीं बन रहे हैं, तब आप समझ जाओ कि अगर बिना सीखे आप कौन सी उम्मीद से पैसे लगा रहे हो। और ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर ही डिसीजन लेने हैं। ये मुझसे मिस्टेक हुआ था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन मुझसे इग्नोर हो गया कल के वीडियो में। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता सी बाइंग का। तो ये आज मार्केट ने, लेकिन मैं तो पहले ही समझ गया था, मुझे लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका लॉस हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जब रेंज बनाना शुरू किया तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये सीन चेंज हो गया। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये इमीडिएट यहाँ से ऊपर जाता था, लेकिन ये गया नहीं, तो ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा थे, तो हम वहाँ से क्विट हो गए थे। तो इन सब चीज़ों से सीखना है हमें, क्या एक साइकोलॉजिकल नंबर पे कैसे काम करती है। आज आपने एग्जांपल देखा, क्विक 200 पॉइंट, उसके बाद जब वो रेंज ब्रेक हुआ तो फटक से 150 पॉइंट, उसके बाद जब वहाँ पे एक रेंज बना तो हमें वहाँ से बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिला। अगर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट ब्रेक अगर रुकती है, ये बेस्ट सीन होगा। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ पर मार्केट ने हॉल्ट किया, उसके बाद जिस तरफ भी जाएगी तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा करके सक्सेस होता है। चलिए अब जानते हैं कल क्या हो सकता है। दोस्तों, अब ये ट्रेंड लाइन मैं अब निकाल देता हूँ क्योंकि इसने अपना काम आज कर दिया। तो अब कल अगर फ्लैट खुलता है, ये आज का जो हाई है, आज का हाई अगर ब्रेक होगा, आज का हाई अगर ये जो क्या पॉइंट है, हाँ जी, 38,360,
365 का रेंज अगर ब्रेक होगा तो हम इमीडिएट यहाँ से एक सी लेंगे और वो पहला टारगेट हमारा 500 तक का होगा। 500 क्यों? क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है और मार्केट ने इस रेंज में काफ़ी टाइम बिताया, तो अब ये मार्केट को रोकेगा। ये एक चीज़ हो गया। फ्लैट खुला ऊपर गया तो ये सेकंड यहाँ पे आया तो हमें 41,000, अगर फ्लैट खुल के ये नीचे आता है तो फिर से ये जो 41,000 साइकोलॉजिकल नंबर है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हमें यहाँ से इमीडिएट एक सी बाइंग का मौका बनेगा। लेकिन याद रहे अगर वो यहाँ से नीचे जाएगा तो, अगर वो नीचे से ही नीचे जाएगा तो ये ब्रेक करने के ज़्यादा चांस बनेंगे। अगर गैप डाउन होता है 41 को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही होगा आज का डे लो। अगर नीचे खुल के ऊपर आता है तो अवॉइड कर दीजिए। अगर गैप अप होता है, गैप अप मान लो यहाँ कहीं होता है, ये इस रेंज में रहे, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंज अगर ब्रेक होगा 600 समथिंग है, ये मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इस रेंज का हाई क्या है। 650 ये मार्क करके रखिए, 41,650। अगर गैप अप होता है, ये रेंज में आता है तो ये 650 को अगर क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होके नीचे आता है तो ये 300 गैप अप होके अगर यहाँ आता है तो यहाँ से सी का एक चांस लिया जा सकता है आज के क्लोजिंग के पास। ओके, आज का क्लोजिंग ये है 41,300। गैप अप होगा यहाँ से सी, गैप अप होगा इस रेंज में, अगर यहाँ रेंज बनाएगा यहाँ से सी, फ्लैट खुलेगा इमीडिएट यहाँ से एक सी बाइंग किया जा सकता है 500 तक के लिए। अगर फ्लैट खुल के बीच में आए तो अवॉइड। गैप डाउन होता है, गैप डाउन में 41,000 को अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से एक पी बाय करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे सीन आपको समझ में आ रहे हैं। ट्रेडिंग को सीखते रहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, 2 महीने 4 महीने आप देख रहे हो अगर वीडियो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद ये सब एनालाइज कर लेते होंगे। आपके लेवल पे आके मार्केट मूव कर रही है, आपने जो खुद सोचा है वो मार्केट करने लगी है, अब करने लगी है। तो आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा ये मोस्ट ऑफ टाइम सही जाता है, तो हम उस पर ट्रेड कर सकेंगे। टाइम लगेगा लेकिन होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे हैं, आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।